सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी स्पेशल की सीरीज में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। यूपी स्पेशल की सीरीज में यहाँ से प्रायः प्रश्न आते हैं, अगर परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम है। तो इस क्लास को हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो आप प्रयास करिए, कॉपी कलम लेकर बैठेगा और एक बार से अधिक वीडियो को देखने का प्रयास करेगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम तथ्यों को देखते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन जब एक से दो बार लगातार क्लास को पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में आपके फीड जाती हैं, मतलब छप सी जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ते भी हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। अगर आपको यूपी में सरकारी नौकरी करनी है तो यूपी स्पेशल जरूर पढ़नी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में काफी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रयागराज से हल्दिया के मध्य गंगा का, प्रयागराज दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता डुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर और भरूच के मध्य नर्मदा का। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए जलमार्ग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रयागराज से हल्दिया। एकदम इंपॉर्टेंट एकदम प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते भी हैं और आ भी चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि तथ्य को भी आप लोग जानते रहें, तथ्य को समझते रहें, और जहां पे भी कोई भी दिक्कत अगर आपको समझ में आए तब हमसे तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके पूछें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर ये 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया भी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से सवाल आपके गलत नहीं होंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर दीजिएगा। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, स्वास्थ्य से, आवास से, विद्युत शक्ति से, सड़क से। जब हम लोग सीरीज में जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग को पढ़ रहे हैं लखनऊ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाने के बाद इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको वीडियो साफ नजर ना आ रहा हो तब, ठीक है। अगर आपको साफ नजर ना आ रहा हो तो क्वालिटी वीडियो की जरूर बढ़ा लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर सड़क की परिवहन है तो इसका मतलब सड़क इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर में 6 लेन के राष्ट्रीय जो राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का जो स्थान है वो क्या है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी, नागपुर। अगर आपको ध्यान में अगर एक चीज हो कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यूपी से संबंधित होगा, यूपी से रिलेटेड होगा। तो आप बताइए जल्दी से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो झांसी से होगा। मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर झांसी दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। झांसी वालों के जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। क्लियर? क्योंकि यही एक ऐसा है जो आपके यूपी में है और जब यूपी में सवाल यूपी से ही पूछे जाएंगे। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, निम्न में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती। जीटी रोड को हम कहते हैं शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया सबसे पुराना है। यह प्रदेश का देखा जाए तो सबसे लंबा राजमार्ग भी है और यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, भदोही, कोलकाता, इनसे होता हुआ शेरशाह सूरी रोड, जीटी रोड सबसे पुराना राजमार्ग है। अगर इसकी लंबाई लगभग देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो 756 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? वो होगा अलीगढ़ से, प्रयागराज से है, आगरा से है, पंडित दीनदयाल, ठीक है, यहाँ से भी है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम स्पष्ट रूप से पता हो जाएगा। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। इसका प्रश्न होता है अलीगढ़, माने जो गलत है भाई आपका सही है। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? देखिए राजमार्ग संख्या 3 से कौन सा नहीं जुड़ा है? देखिए उसमें आगरा है, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई, ठीक। NH3, तो इसमें बताइए आगरा है, ग्वालियर है, इंदौर है, नासिक है, मुंबई है। मतलब यहाँ आगरा भी है आपका, ग्वालियर भी है, इंदौर है, नासिक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, धुले भी है, माने भोपाल नहीं है। तो जो गलत है वही आपका सही है, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो पूछ सकते हैं। यूपी स्पेशल है आपके लिए। अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे कूट वाला है। निम्नलिखित में से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जवाब जरूर देंगे, सभी साथी। देखिए यहाँ पर प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट है, दिख रहा है आप लोग को ना, और कानपुर चकेरी, लखनऊ एयरपोर्ट, बाबतपुर मनाली, हाँ नहीं लखनऊ का नहीं है, लखनऊ का जो है आपका
अमौसी, वाराणसी का बाबातुर मनारी। यहाँ पर इस प्रश्न का जो विकल्प है वो आप बताइएगा क्या होगा, जितने लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल की सीरीज। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है ना तो आपको यूपी स्पेशल जरूर पढ़नी है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपने हिसाब से। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। डेली क्लास की टाइम आप लोग को पता है, डेली आप लोग क्लास में टाइम से जुड़ जाया करिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम गलियारा कहाँ मिलता है? अभी हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो गलियारा है, देखिए ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ये कहाँ पे? एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, ये रट लीजिएगा सभी साथी। अगला है, गंगा नदी को निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? एकदम हलवा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। इसकी लंबाई लगभग अगर देखी जाए तो 1620 किलोमीटर है। प्रयागराज से हल्दिया। अभी तक ये शुरुआत हम लोगों ने जब प्रश्न की किया था तो यहीं से था। जब यहीं से प्रश्न की शुरुआत हुई तो भैया आप लोग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फ, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है आपकी। क्लियर? प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर की लंबाई, ये भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी, पता है कहां से? कब शुरू की थी? 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी। गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दुनिया का। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग जवाब देना है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? बताइएगा। वाराणसी, मंगवा, रीवा, कन्याकुमारी को जोड़ता है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। देखिए उसका नाम है NH2। NH2 के बारे में बता दें। देखिए ये है दिल्ली, मथुरा, आगरा, टुंडा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, भदोही, कोलकाता, सिरसा, सूरी रोड है। ये प्रदेश का सबसे लंबा, सबसे पुराना राजमार्ग है। ये सबसे पुराना राजमार्ग है NH2। अगर हम NH11 की बात करें, NH11 क्या है? आगरा, जयपुर, बीकानेर है। NH3 की बात की जाए, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा NH7। क्या होगा? NH7, वाराणसी, मंगवा, रीवा, कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न है उसके आधार पर ही मैंने आपको जो उत्तर था वो भी बता दिया। जबकि अगर प्रश्न में आए भारत का सबसे लंबा राजमार्ग भी NH7 है। प्रदेश का सबसे जो लंबा राजमार्ग है, प्रदेश का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 2, ये यूपी का सबसे लंबा ये भी है। देखिए यहाँ पे विकल्प स्पष्ट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको तोड़ कर बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो प्रायः लोगों के प्रश्न गलत होंगे। सबसे बड़ा NH2 भी है ना यहाँ पे, लेकिन जब सबसे प्रश्न होगा उत्तर, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा उत्तर प्रदेश शुरू होता है और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7 है। ठीक है, क्या होगा? NH7 रट लीजिएगा, क्योंकि यूपी शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुशीनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। जी हाँ, आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर और लाइक किया उनको थैंक यू, और अनलाइक करने वाले भगवान कर जिंदगी भर ऐसे करें। आगरा इस प्रश्न का सही जवाब है, वो इसी लायक है, क्योंकि अच्छी जगह जाएंगे तो लोगों को बर्बाद कर देंगे। अच्छे लोग अच्छी जगह जाएं। देखिए सूची 1-2 को मिलाना है, एक तरफ हवाई अड्डा है, एक तरफ जगह का नाम है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लास से संबंधित या नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, यह सभी क्लासेस जौनपुर जनपद से सिराज हिंद से आपके लिए निःशुल्क मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं एज ए गेस्ट के रूप में। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बमरौली, प्रयागराज, चकेरी, कानपुर, और आपका हिडन, गाजियाबाद, फुर्सतगंज, रायबरेली। देखिए एक बार मिला लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। 4 विकल्प हैं यहाँ पे, विकल्प आप लोग मिलान कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। परीक्षा में बार बार घुमा घुमा कर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है?
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा नहीं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग संख्या 2। इसकी लंबाई अगर देखा जाए लगभग 756 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है, माने यूपी का सबसे लंबा है। अगर देखा जाए ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहिनिया, कोलकाता, इसे जीटी रोड के नाम से भी हम जानते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये प्रदेश का सबसे लंबा है। और अगर देखा जाए यूपी में लगभग 90 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 90 नेशनल हाईवे हैं यूपी में। यूपी में कितने हैं? कुल 90 नेशनल हाईवे हैं लगभग। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? वाराणसी है, प्रयागराज है, आगरा है, लेकिन लखनऊ यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी, जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर? किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, टुंड्रा, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज है, वाराणसी है, रोहनिया है, लेकिन लखनऊ नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? तभी हमने बताया NH संख्या 2। क्या होगा? NH2, जिसकी लंबाई कितनी है? 756 किलोमीटर है। अगर NH7 की बात की जाए तो इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। NH24 की लंबाई अगर देखा जाए, NH जो 24 है आपका, इसकी लंबाई 431 किलोमीटर, इसकी लंबाई 431 है। NH28 यह लगभग 311 किलोमीटर है, 311 किलोमीटर। NH7 वाराणसी, मनगावा, कन्याकुमारी, हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, रीवा से जाती है। अगर हम NH24 की बात करें तो ये है बरेली, दिल्ली, लखनऊ। इसे मिहिर भोज मार्ग कहते हैं, इसे कहते हैं मिहिर भोज मार्ग, मिहिर भोज मार्ग के नाम से NH24 जाना जाता है। NH28 की बात करें, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने चारों विकल्प की व्याख्या आपको कर दी। सर ये टॉपिक बाई क्लास आपकी चल रही, टॉपिक बाई टॉपिक क्लास आपकी चल रही है। आज की जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तर प्रदेश में प्रमुख परिवहन एवं संचार के माध्यम या साधन। अगला सवाल आपके सामने है। अच्छा, ऊपर वाले उत्तर पता हो गया ना जी? इसका उत्तर ए है, NH2 756 किलोमीटर। इसे जीटी रोड कहते हैं, इसे ही कहते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। यहाँ पे मिलाना है, एक तरफ आपकी तरफ लखनऊ है, मतलब शहर, एक तरफ हवाई अड्डा। अभी हम लोगों ने पढ़ा और उम्मीद करते हैं यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, लखनऊ में अमौसी है, वाराणसी का बाबतपुर है, कानपुर कहाँ का होगा बताइए? कानपुर में क्या है? चकेरी है, आगरा का खेरिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप भी इसकी स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए, बस मेरा ये उद्देश्य है आपका। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल फिर बनेंगे। मैंने भी ऊपर इसके बारे में बताया था, व्याख्या भी किया था। तो जब हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, व्याख्या कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता आपका सवाल यहाँ से गलत होगा। भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, हल्दिया कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है, ये आपका वेस्ट बंगाल में। प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। ऊपर हमने बताया इसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। ठीक है, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक, यह बात आप लोग रख लीजिएगा। कब घोषित किया गया? इसे 1986 में, 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, दूसरा जो है सदिया से डुबरी तक है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का शुरुआत कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो दूरसंचार है इसकी शुरुआत कब से होती है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में तुरंत जाएं और जवाब जरूर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अप्रैल 1877।
प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ हो गया था अप्रैल 1877 में ही। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से जोड़ में कौन सा सही है, बताइए। जितने लोग सब देख रहे हैं बताइए। देखिए, चकेरी है कानपुर में, अब कह रहा है आगरा में, तो आगरा में क्या है भैया बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अमौसी कहाँ पर है? आगरा में खिरिया है। आगरा में क्या है? खिरिया है। ये जो बाबतपुर है ये वाराणसी में है। खिरिया कहाँ पर है आपका? आगरा में है। लखनऊ में क्या है? अमौसी है। अमौसी में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली प्रयागराज में, हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, खिरिया आगरा में है, बरेली में बरेली है, सरसावा सहारनपुर में, अयोध्या अयोध्या में है, झांसी झांसी में है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, जेवर हवाई अड्डा निर्माणाधीन है गौतम बुद्ध नगर में, ताज हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। ठीक, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है कुशीनगर में। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, सही जो है इसमें बी है। क्लियर हो रहा है सबका? चलिए अगला सवाल है आपका, देखिए कितना बढ़िया रट रहा है आपका। उत्तर प्रदेश के परिवहन साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? सड़क, रेलवे, जल, वायु, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। भाई यूपी में सबसे ज्यादा किससे लोग जाते हैं? देखिए, यहाँ पे सड़क से, हमारे यहाँ लोग किस पे जाते हैं? सबसे ज्यादा सड़क परिवहन। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है और स्पष्ट है। क्लियर? किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यार वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी उतनी, जितनी मेरी उतनी आपकी भी है। लोग लाइव देख रहे हैं, उतने लोगों ने लाइव तक नहीं है। डेली क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता ही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड माने जीटी रोड, जीटी रोड को ही हम लोग कहते हैं NH2, यही NH2 है। बताइए जल्दी से, जवाब दीजिए क्या होगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कानपुर आएगा, अलीगढ़ आएगा, प्रयागराज आएगा, लखनऊ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने बताया NH2 ग्रांड ट्रंक रोड, दिल्ली, मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, भदोही, कोलकाता, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, सिकोहाबाद, लेकिन यहाँ पे लखनऊ नहीं आएगा। मैंने जो गलत है वही आपका सही है। इस प्रश्न का उत्तर ए, आप लोगों ने एकदम सही विकल्प चुना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? 1 जून 1982 नहीं, 1 जून 1972 को। रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर आएंगे तो मैं नहीं चाहता यहाँ से प्रश्न आए भी और गलत भी हो जाए। और उत्तर प्रदेश राज्य की जो रोडवेज नामक का गठन किया गया, और पहली बार जो बस सेवा शुरू की गई थी यूपी में, बस सेवा जो पहली बार शुरू की गई, तो पहली राजकीय बस सेवा ये 15 मई को शुरू की गई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद लखनऊ से बाराबंकी, कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से बाराबंकी। ठीक है, फिर 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश रोडवेज था, उसकी जगह इसे राज्य परिवहन निगम कर दिया गया 1 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। आज भी आप लोग को पता ही होगा, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और जिसका नियंत्रण द्वारा किया जाता है, प्रदेश में कुल 20 क्षेत्र में नियंत्रण में किया गया है। इसके अंतर्गत 106 डिपो है, 106 डिपो है, याद रखिएगा। यूपी में कुल डिपो कितने हैं? 106, एकदम रट लीजिएगा, 106 डिपो हैं यूपी में। ठीक है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद में बड़े नगर में, पर्यटक नगर, मथुरा, औद्योगिक नगर, गौतम बुद्ध नगर, नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? पर अच्छा है, कौन सा ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है? नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, फतेहपुर भी है, कन्नौज है, खुर्जा, अलीगढ़, बुलंदशहर। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए वालों का जवाब सही। थोड़ा डीप प्रश्न है, और हाँ
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दोनों पर निःशुल्क लाइव आप देख रहे हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर एक वीडियो उपलब्ध है आपका। देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये यूपी में कहाँ से शुरू होती है? राजमार्ग संख्या 7 ये प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। वाराणसी इस प्रश्न का सही जवाब है। बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 9 राज्य, उत्तर प्रदेश क्या करता है? 8 राज्य की और प्लस 1 केंद्र शासित क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करता है। देखा जाए इस प्रकार कुल 9 को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, हरियाणा को स्पर्श करता, बिहार को, राजस्थान को, लेकिन पंजाब को स्पर्श नहीं करता। मैंने 23 का डी जितने लोगों ने बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ईजी वे का सवाल था, और नहीं लगता कि यहाँ पर जितने लोग होंगे किसी ने सवाल को गलत किया होगा। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? ग्रेटर नोएडा से नोएडा नहीं, आगरा से लखनऊ नहीं, आगरा प्रयाग नहीं, आगरा से ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच पहला जो यूपीडा माने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, पहला एक्सप्रेसवे जो 2002-3 में बनाया गया था। ये इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये पहला एक्सप्रेसवे था ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच। यह एक्सप्रेसवे कॉरपोरेशन के गठन से पहले ही बना लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ सबका? अगला सवाल है, लखनऊ योजना संबंधित विकास से है। लखनऊ योजना किस संबंधित विकास से है? देखिए सड़क से है, ये हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ लिया था। लखनऊ योजना का संबंध किससे? सड़कों से है। किससे है? ठीक है, जी हाँ, पढ़ा देंगे। विविध की सीरीज में वैसे हमने पढ़ाया, एक बार देख लीजिएगा। विविध की सीरीज में हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों में 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? ये हमने ऊपर बताया, झांसी में। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे से झांसी जिले में काटते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पढ़ा देंगे, पांडे जी पढ़ा देंगे, पढ़ाए भी हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। एशिया का सबसे लंबे साइकिल हाईवे इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकिल से संबंधित है। एशिया का सबसे लंबे साइकिल हाईवे इटावा से आगरा के मध्य है, कितना है? 107 किलोमीटर, 304, 80, 207। तो जी हाँ, 207 किलोमीटर। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, जितने लोगों ने सी बताया। एक आसान इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर लोग गलती करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इन दोनों में अंतर है। इसका उत्तर होगा NH2, लेकिन इसका उत्तर होगा NH7। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्नों को मैंने कई बार बताया और कई बार मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दोनों के प्रश्न ऐसे आते हैं, दोनों के उत्तर में कितना मेजर डिफरेंट है। और परीक्षा में आएगा, आप कहेंगे दुर्गेश सर ने तो ये बताया था, परीक्षा में ये पूछ दियागा। ठीक है, इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 756 किलोमीटर है। और NH7 की अगर पूछ रहे कि सर NH7 कितनी है, तो लगभग 125 किलोमीटर है। ठीक है, NH11 की ये लगभग 45 किलोमीटर है, NH3 की लगभग 29 किलोमीटर है, लगभग। NH2 की 756 किलोमीटर है। कि किलोमीटर भी आप जानते रहेंगे तो प्रायः आपको परीक्षा में गलती नहीं होगी।
हाँ, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है यूपी स्पेशल। अगर यूपी में सरकारी नौकरी करनी है ना, तो आपको यूपी स्पेशल पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक पहले चरण में अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में। ये शिक्षक दिवस के दिन शुरू किया गया था। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा शिक्षक दिवस, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए। मेट्रो कितने कितने राज्यों में है? मेट्रो किन किन राज्यों में है, इसका जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी है, उसके अलावा किन किन राज्यों में मेट्रो सेवा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डों को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा से स्वीकृत किया? देखिए, आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर जुड़कर व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है, देश हित में, राष्ट्र हित में। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नोट्स उपलब्ध है, सभी क्लास की नोटिफिकेशन उपलब्ध है। कल कुछ स्पेशल क्लास होगी, घर बैठे आप यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए, देश का सबसे जो लंबा एक्सप्रेस वे है वो गंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, सबसे लंबा। वैसे बहुत सारी चीजें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इसकी थियरी पढ़ेंगे ना, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको और आगे बताएं। देखिए, देश का प्रथम इंजन रहित जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत 160 किलोमीटर गति वाला विश्व का स्तरीय वंदे मातरम एक्सप्रेस का निर्माण 18 महीने में किया गया। ये 8 घंटे में दिल्ली से वाराणसी यात्रा तय करेगी। सबसे तेज ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या किया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या किया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इस प्रश्न का उत्तर जो पहले आप लोग जल्दी से दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह है कुशीनगर हवाई अड्डा। जी हाँ, कुशीनगर हवाई अड्डा। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, जी हाँ, कोशिश किया जाएगा, लेकिन लंबी क्लास होने पर लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि छोटा क्लास लेंगे, सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि लगभग यूपी स्पेशल अगर ये सीरीज रहेगा तो जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नई सीरीज की शुरुआत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत आपका। हाँ, यहाँ से सवाल आपके, देखिए करंट की सीरीज भी आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, उसकी नोट्स भी उपलब्ध है, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। विविध की क्लास उपलब्ध है, विविध की नोट्स उपलब्ध हैं, सभी चीज़ें। बस आपको अपना बेस्ट देते रहना होगा, क्योंकि यूपी स्पेशल की सीरीज में अगर यूपी में नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो भैया यूपी स्पेशल जरूर पढ़नी पड़ेगी। और हम ये प्रयास करते हैं अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो हुबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में यही मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा अध्ययन करेंगे, तथ्य को पढ़ लेंगे, खासकर यूपी से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है बताइए, कितने लोग को पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है? लगभग इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब बलिया तक हो गया। 14 जुलाई 2018 को मोदी जी ने आजमगढ़ के नाम मंदूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण शिलान्यास किया था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, एक एक करके काफ़ी टॉपिक मानचित्र पे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को समय देना होगा, रटते रहना होगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। ठीक है, हाँ, सभी लोग पढ़ा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बस आप लोग अपना साथ बनाए रहिए यूं ही, और इस क्लास को लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। आपका एक शेयर किसी न किसी लोगों तक पहुँचाएगा, उन सभी तक जिन्हें आप के उनके माँ बाप की दुआएं आप तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। चलते हैं, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कल कुछ स्पेशल क्लास होगी, कल से तैयार रहिएगा आप लोग।